लाइन है उसूलों पे जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। गवर्नमेंट को बताएं कि आप जिंदा हैं, कि हाँ हमें अकाउंटेबिलिटी दो, हमने आपको वहां तक पहुंचाया है तो आपका काम है कि आप हमें अकाउंटेबिलिटी दो, हमारे आने वाले कल के लिए काम करो, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम करो, ना कि आप अपना कड़ा रुख अपनाओ और बात करने को तैयार नहीं हो, कुछ बोलने को तैयार नहीं हो, देश में जो हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो। हमारा एक जो सपना होता है, हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उसको लेकर भी जो पेपर्स होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर कितने दिनों के बाद आपके बीच बात करने को आया हूँ। आप जानते होंगे कि हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा समरी देना चाहूँगा आपको। अपने पेपर लीक, पेपर कैंसिल, पेपर पोस्टपोन के बारे में सुना होगा, और इसी को लेकर के एक नई पार्टी जो बनी है सीजीपी, उसके द्वारा हंगर स्ट्राइक चलाया जा रहा था जंतर मंतर दिल्ली में। और हमारे जो देश के साइंटिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक सर, उनके द्वारा 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक रखा गया था। उनके साथ काफ़ी बच्चे भी रखे हुए थे। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी पे खेल के, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें, सिर्फ उस देश के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, जो आने वाले कल की जनरेशन है उनके लिए हंगर स्ट्राइक किया जा रहा था। और गवर्नमेंट का रुख देखिए, कोई भी अथॉरिटी उनसे बात करने तक नहीं आती है। कितना कुछ गलत है ना। एक वक्त था कि जब कोई इंसान अनशन करता था, सत्याग्रह करता था, अथॉरिटी बात करने के लिए आती है। आपने चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा, आपने अहमदाबाद मिल केस के बारे में पढ़ा होगा, आपने अपने अन्ना हजारे आंदोलन को देखा भी होगा। उस वक्त जो अथॉरिटी थी जो बात करने आई थी, लेकिन आज हमारे देश में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी उनसे बात करने तक नहीं आई है, जो कि काफ़ी गलत है। बस एक डिमांड थी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। गवर्नमेंट कोई बात करने को तैयार नहीं, नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं हुई, और उल्टा उनको वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल भेज दिया जाता है कि प्रोटेस्ट खत्म कर दिया जाए। अगर आप दिल्ली के एनसीआर के इलाके में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आप जाएं, वहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, क्योंकि एक लाइन है उसूलों पे जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी जाना था वहाँ, लेकिन हमारा एक पेपर था 26 जुलाई को, हमारा एक पेपर था। हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। मैं क्या, मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे थे, मेरे दोस्त जो प्रिपेयर कर रहे थे, कई ऐसे स्टूडेंट हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे थे। अपनी नींद, अपनी फैमिली, अपनी सारी कुछ चीज़ें छोड़कर उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। आप जानते हैं कि जो पेपर होता है उसके लास्ट दिनों में कितना कुछ प्रेशर होता है हमारे